हो दीपक वाह। ये अमन बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे रे ये अमन बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे, मौका मिला तो ये कफन बेच देंगे। कलम के पुजारी, कलम के पुजारी, कलम के पुजारी, कलम के पुजारी अगर चुप रहे तो ये वतन के भिखारी अरे वतन बेच देंगे। वाह बेटे वाह वाह। तो लौट आओ, लौट आओ, क्या बात बेटे। लौटा बेटे तुम्हें। क्या बात है दीपक यार, गजब। लौट आओ, लौट आओ, बुला कर सदाए मेरी राह में दिल बिछा दूं आगे तुम कहो। आई दीपावली, अरे आई दीपावली, सभी गलियां सजी, आई दीपावली, सारी गलियां सजी, मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो। मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो। मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो। आई दीपावली पर सजी हर गली, मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो। लौट आओ, लौट आओ, भुला कर खताएं मेरी, लौट आओ, भुला कर खताएं मेरी, राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो। लौट आओ, भुला कर खताएं मेरी, राह में दिल बिछा दो अगर तुम कहो। अगर तुम कहो, अगर तुम कहो। आने को बहुत कुछ आ सकता है, बहुत आ सकता है। दादा लक्ष्मण जी ने कहा कि इस धरा को गेंद सा उठा लूं अगर तुम कहो, अरे इस धनुष को तोड़ डालूं अगर तुम कहो, कहो तो। लेकिन नहीं। नहीं। कोटि कोटि मुनि यातने कराही, ए अंतराम कही आवत नाई। क्या बात प्रभु राम ने छिप कर बाण चला दिया, बाली घायल है, पांडे दादा बैठे हैं, सुखराज बैठे हैं और बड़े प्रबुद्ध श्रोता बंधु बैठे हैं। बिल्कुल।
अब ये जाने न पावे ये हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल सही। ये धर्म है अपना कि जाने न पावे। तो मैं जिम्मेदारी उठाओ हुआ। बाली को तीर मार दिया तो बाली ने कहा प्रभु प्रभु तुमने हमारे पर तीर काहे मार दिया? काहे मार दिया पंडित दादा, क्यों मार दिया? तो राम ने कहा कि हम सुग्रीव के मित्र हैं। तो तुम अच्छा सुग्रीव के मित्र जेखा जी ओखा मार दिया? सुग्रीव के तुम मित्र हो, तुम जेखा जी ओखा मार दिए? बोले नहीं तुम उपद्रव कर रहे थे इसलिए मारा, हमारा अवतार इसलिए हुआ है। बोले क्या कर रहे थे? बोले तुमने अपने भाई की पत्नी को रख लिया, ये धर्म नहीं है। तो बोले धर्म हमका ना सिखाओ। हाँ हमका ना सिखाओ, हम सीखें। ये धर्म नीति ये जाति ये मनुष्यों की बनाई है। हम पशु हैं। तो बोले अच्छा गड़बड़ हो गया? बोले हाँ गड़बड़ हो गया। तो राम ने कहा क्या कहा? कहा बाली मौत रूपी, अरे मौत रूपी गरल से ग्रसित तन को मैं जीवन अमृत पिला दूं अगर तुम कहो। क्या बात? अगर तुम कहो और क्या? अगर तुम कहो मौत रूपी गरल से ग्रसित तन को मैं जीवन अमृत पिला दूं अगर तुम कहो। और फिर से जीवन की इच्छा अगर मन में हो तो अभी मैं जिला दूं अगर तुम कहो। मरने वाले हैं, अगर जीने की इच्छा तो बताओ हम जिला देंगे। सुनो तो राम ने कहा क्या कहा बेटे? अरे अपने अधिकार का यश तुम्हें मिल चुका, अपने अधिकार की आयु तुम जी चुके। तुम जी चुके और क्या? और अगर अभी भी तुमको दिक्कत है सूखते तेरे सुख के सरोवर में मैं। क्या बात? सूखते तेरे सुख के सरोवर में मैं कमल फिर से खिला दूं अगर तुम कहो। आने को बहुत चीज आ जाएगी लेकिन मेरे गीत में भी विशेषता है। क्या? श्री राम दादा राम भगवान 3 जगह कह रहे हैं क्या? अरे अगर जीवन की चाह फिर से जीवन की इच्छा अगर मन में हो तो अभी मैं जिला दूं ए अगर तुम कहो। क्या बात है? फिर आगे पहुंचे, राम राम की आवाज आ रही है, आगे जटायु पड़ा है। तो जटायु से कहा क्या? अरे तुमको इस स्थान में पितु के समकक्ष दूं। तुमको इस तुमको क्या बात? तुमको स्थान पितु के मैं समकक्ष दूं, नवल तन दूं तुम्हें और नवल पक्ष दूं। बताओ ये जटायु काल के गाल में जा रही श्वासों को, काल के गाल में जा रही श्वासों को तुम्हें फिर से दिला दूं अगर तुम कहो। क्या बात बेटे, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई रह नहीं गवा। सादर प्रणाम कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वाल्मीकि रामायण के अनुसार सती सुलोचना ने कहा मैं सती हो जाऊंगी, तो प्रभु राम ने कहा सुलोचन
पुनः पिय के पी के पिय के वाह वाह, पुनः पिय के निहारेंगे लोचन तुम्हें, और ये सुलोचन, और पुकारेंगे पिय भी सुलोचन तुम्हें। तो पदम बिछड़े हुए तेरे प्रियतम से मैं, पदम बिछड़े हुए तेरे प्रियतम से मैं तुम्हें फिर से मिला दूं अगर तुम कहो। क्या बात बेटे, क्या बात। और तुम कह रहे हो मैं सती हो जाऊंगी, फिर से जीवन। अरे अरे क्या हमारे माननीय श्री पांडे दादाजी, श्रीकांत पांडे दादाजी अनेकों पुरस्कार आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बार आशीर्वाद की कामना कर रहा हूँ। और अगर गीत अच्छा लगा हो तो इस गीत को लिखने वाले हमारे कानपुर के आन बान शान दादा परम श्रद्धेय पदम जी के लिए ताली बजा दिया। क्या बात है गुरु। सुनिए। पुनः पिय के पिय के पिय के पिय के तेरे पिय के पिय के पिय के, अरे पुनः पिय के निहारेंगे लोचन तुम्हें, और पुकारेंगे पिय भी सुलोचन तुम्हें। पदम बिछड़े हुए तेरे प्रियतम से मैं तुम्हें फिर से मिला दूं अगर तुम कहो। फिर से जीवन की इच्छा अगर मन में हो तो अभी मैं जिला दूं अगर तुम कहो। फिर से जीने की इच्छा अगर मन में हो तो अभी मैं जिला दूं अगर तुम कहो। फिर से जीने की इच्छा अगर मन में हो मैं दिल से जिला दूं अगर तुम कहो। अगर जीने जीने रे जीने जीने। और ये हमारी बहुत ही प्रिय बहन और बहुत दबंग बहन, किसी कलाकार से झुकने वाली नहीं, वो हमारी बहन रोशनी अंजान जी, उनकी तरफ से अनेकों पुरस्कार इस गीत पे आए हैं। पर जोरदार तालियां हमारी बहन के लिए बजा दें। और निवेदन करूंगा, धन्यवाद है। एक गीत और आपने सुना है, बढ़िया।
आता का दूसरा नाम बाबू भाई। कल की होता है। एक बार तालियां हो जाए हमारे कवि सम्राट जी के लिए। हाँ, कल की होता है। कल की होता वास्तव में कल के अवतार हैं। हाँ, गंगा किनारे कल के अवतार हैं। कल की। और साथ में इनको हल्के में ना लीजिए। हाँ, हल्के हैं लेकिन हल्के में ना ले, हल्के में ना जाओ, खाली काम देख लो गुरु। अनिल अज्ञान जी की ओर से ये एक माल 51 मुद्रा हमारे लिए और हमारे मोहन भैया के लिए भी इस कार्यक्रम को लाइव चलाने के लिए उन्होंने प्रदान किए हैं। धन्यवाद है। आप गुरु मंडल लो, कोई मंडल चालू करो आप। और चूंकि इतनी अच्छी अच्छी कविताएं वो लिखते हैं, अभी जब गीत आप लोग सुन रहे थे कि मैं दोबारा जीवन दिला दूं अगर तुम कहो, दोबारा जिंदगी दिला दूं अगर तुम कहो, राम जी कह रहे हैं। देखिए बड़े विद्वान श्रोता बैठे हैं। हमारे अनिल भैया ने एक पर्ची लिख के दी है। उन्होंने उसमें लिखा कि अगर राम जी सबसे पूछ रहे हैं कि अगर तुम कहो दोबारा जीवन दान दे दूं, अगर तुम कहो दोबारा जिंदगी दे दूं, तो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, तो राम जी उनको देख देख के रो क्यों रहे हैं, उनको क्यों नहीं दोबारा जीवन दान दे पा रहे हैं? इसीलिए कहा था कल की अवतार। आखिर राम जी लक्ष्मण जी को क्यों दोबारा जीवन दान नहीं दे पा रहे हैं? उनसे क्यों नहीं कह पा रहे कि अगर तुम कहो तो दोबारा जिंदगी दे दें? तब क्यों हनुमान जी को याद किया गया? लिखने वाले ध्यान भाई साहब, इस चक्कर में आप जानो हमको बीच में ना घसीटो, क्योंकि अभी समय क्या हो रहा है अब ये तो हम ही लोग समझ रहे हैं। तीसरा मंडल लग गया भैया। आप स्वयं में विद्वान हैं, अरे प्रचंड, और अच्छे रचनाकार भी हैं, तो आप स्वयं समझ रहे हैं इस बात को कि क्या सही और क्या गलत है। ले इसी बात पैसा ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हल्के में ना लो गुरु भैया, अंतर ध्यान कर लेंगे तो बहुत से उत्तर दे देंगे। हाँ, नरसिंह का अवतार है गुरु। आप हाँ नरसिंह का अवतार हैं। हाँ, कल की गंगा किनारे। कान के बाल देखो गुरु के। हाँ गुप्ता जी, मनोरंजन। आइए प्रयास सुनिएगा हमारी ओर से। सुने। मैंने माता से से अपने लिए वनवास मांगा है। अब तुम मेरे साथ आ गई हो तो तुमको भी एक काम करना है। और उन्होंने कहा कि जबलो करो निशाचर नासा, तबलो करो गिन मावासा। और ऐसा क्यों करना है तुम्हें सीते? भगवान राम कहने लगे क्या कि मेरा अवतार, मेरा जो राम रूप में अवतार हुआ है, मेरा अवतार सार्थक ये हो जाएगा अगर तुम मेरा साथ दोगी। मेरा अवतार सार्थक ये हो जाएगा, पाप का अंत
और पाप का अंत कर दूं अगर तुम सुनो मेरी ये बात। और तुमको जब तक मैं निशाचरों का नाश कर रहा हूं तब तक तुमको अग्नि के साथ में रहना है। और जब भगवान ने कहा तो कि मेरा अवतार सार्थक ये हो जाएगा, पाप का अंत कर दूं अगर तुम सुनो। पाप का अंत कर दो अगर तुम सुनो, पाप का अंत कर दो अगर तुम सुनो। एक टुकड़ा देखें आप लोग, देखें प्रिय है दोनों ललन इधर। अब कौन कह रहा कि अगर तुम कहो कि प्रिय है दोनों ललन मेरे दोनों नयन, एक नेत्र मेरी राम है और एक नेत्र मेरा लक्ष्मण है। तो आए कह के ही प्रिय है दोनों ललन मेरे दोनों नयन, कष्ट सारे मिटा दूं अगर तुम कहो। और विश्वामित्र जब पहुंचे बोले राजन यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को ले जाना चाहते हैं। तो महाराज दशरथ ने हाथ जोड़ लिए, उन्होंने कहा कि सब सुत मोहे प्रिय प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। अरे राम की वजह अगर तुम चाहो तो अयोध्या का सारा राज खजाना ले लो, राजपाट मांग लो, लेकिन मेरे राम को मांगने की बात ना कहो। तो कहने लगे हीरे मोती रतन राजधानी प्रिय, हीरे मोती रतन राजधानी प्रिय, सारी तुम पर लुटा दूं अगर तुम कहो। लक्ष्मण ना मांगो चाहे मांग लो, मेरे राम लक्ष्मण को ना मांगो। राम लक्ष्मण ना मांगो चाहे जान लो, और के धन दौलत ये सारा राज मांग लो। और लक्ष्मण प्राणों से प्यारे हैं मेरे दोनों ललन, प्राणों से प्यारे हैं मेरे दोनों ललन, तुम पे सब कुछ लुटा दूं अगर तुम कहो। तुम पे सब कुछ लुटा दूं अगर तुम कहो, तुम पे सब कुछ लुटा सब कुछ लुटा दूं अगर तुम कहो। बोली राजा रामचंद्र की जय।